दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। शाम हो रही है। देखिए आज आंधी तूफान का मौसम बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वाली वैकेंसी, उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो वैकेंसी शो होगी। अगर आप लोग जैसे योग्यता है बीए या बीकॉम जो लोग किए हैं वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा लें। बीबीए जो किए हैं, एमबीए किए हैं और फिर बीसीए जो लोग किए हैं और बीएससी एग्रीकल्चर से किए हैं जो लोग, और इसकी योग्यता बहुत सारी योग्यताएं हैं इसकी। और ग्रेजुएशन में जैसे मान लीजिए कि बीए में जो यानी कि फिशर में पूछा गया है, यानी कि और फैशन डिजाइनिंग में भी आया है इसमें, और कई सारी इसकी वैकेंसी है, कई सारी योग्यता है मतलब। तो आप लोग उसमें डिटेल देख सकते हैं। आज हम देख रहे थे, अपने चेक कर रहे थे अपनी आईडी पे, तो वैकेंसी शो हो रही थी। तो ग्रेजुएशन वाली जो है वो शो हो रही थी 3 वैकेंसी, तो 2 अप्लाई हुआ और एक में लिख जा रहा था कि यह रिक्ति आपकी योग्यता के सापेक्ष नहीं है। यानी कि हम बीए नहीं किए हैं एग्रीकल्चर से, यानी हम बीएससी किए हैं, बीएससी किए हैं वो भी एग्रीकल्चर से नहीं किए हैं, या तो जो उसमें योग्यता मांगी गई बीकॉम नहीं किए हैं, तो 1-2 में अप्लाई हो पाया है। और देखिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले पे पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, तो आप लोग उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वाले में। तो उसकी योग्यता भी अलग होती है, तो आप लोग उसमें भी अलग से देख लीजिएगा क्या योग्यता। उसमें योग्यता है पीजी, जैसे अभी बताया कि बीबीए, जैसे एमबीए किए हैं, बीबीए किए हैं, और मान लीजिए बीकॉम के बाद एमकॉम भी किए हैं, तो इसमें ये सारी योग्यता मांगी गई है। और प्रयागराज में वाले जैसी और जिले वाले जिनकी आईडी पे एजुकेटर की वैकेंसी शो नहीं हो रही है, तो देखिए क्या करना है। अभी हम भी खोले तो हमारे में डायरेक्ट नहीं शो हो रही थी, हमारे में डाटा एंट्री ऑपरेटर की शो हो रही थी, और इटावा से कोई वैकेंसी निकली थी, 10 से 11 वैकेंसी शो हो रही थी, और ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वाली ग्रेजुएशन डाले तो। लेकिन फिर प्रयागराज की एजुकेटर की नहीं शो हो रही थी। फिर उसके बाद हम उसमें जहाँ शैक्षिक योग्यता लिखा जाता है वहाँ पे सैलरी करके डाले, सैलरी डाल दी 10 से 20 हजार के बीच में, तो वेतन। उसके बाद फिर तुरंत इसकी आ गई, और बाकी वैकेंसी नहीं, तुरंत प्रयागराज की एनर्जी एनवायरनमेंट में होने लगी, शो होने लगी, और एजुकेटर वाली शो होने लगी। तो इस तरह से। और जैसे अगर किसी जिले में बैचलर ऑफ होम साइंस मांगा है, तो आप लोग भरते समय बीए होम साइंस लिखे हैं, तो उसमें बदल के बस वहीं सिर्फ एक जगह बदलना पड़ेगा, बीए होम साइंस कर दीजिए, चाहे जिस जिले के लोग हों। और या तो अगर मान लीजिए बीए होम साइंस लिखे हैं, अगर तो बैचलर ऑफ होम साइंस कर दीजिए। ऐसा करके चेक करिए एक बार, तब फॉर्म भरते समय। और अगर नहीं शो हो रही है एक बार, तो जहाँ पे शैक्षिक योग्यता लिखा जाता है, वेतन लिखा जाता है, उसके बाद खोजे पे, सर्च पे आप लोग क्लिक करते हैं, तो उसके बाद वैकेंसी शो होती है। तो वहां पे अगर नहीं हो रही है, तो फिर आप वो वाले कॉलम सब छोड़ दीजिए, वेतन में भर दीजिए 10 से 20 हजार, तो एजुकेटर वाली वैकेंसी शो होने लगेगी, क्योंकि उसका 10,000 और 20,000 के बीच है, 10,313 है, तो वैकेंसी शो होने लगेगी। तो ये है। तो इस तरह से ऐसा आपको करना है, तो वैकेंसी शो होने लगी अगर आपकी योग्यता रहेगी, योग्यता सही भरे हैं तो ये हमारी एक छोटी सी जानकारी थी ईसीसी एजुकेटर्स की। तो जानते ही हैं बीए होम साइंस है, जो लोग बीए होम साइंस है उनको तो निश्चित रूप से फॉर्म भरना है। ये नहीं कि हम एनटीटी नहीं किए हैं, बीए होम साइंस है तो नहीं भर पाएंगे, नहीं होगा। क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई गलती होगी आप लोगों की, इसलिए वैकेंसी नहीं शो हो रही। चाहे रायबरेली हो, चाहे प्रयागराज हो, सोनभद्र हो, या तो कोई भी जिला हो आसपास, प्रतापगढ़, या तो जहाँ जहाँ वैकेंसी गौतम बुद्ध नगर चल रही है, शो करेगी। ठीक से फॉर्म भरेंगे अगर आप लोग तो ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद।